हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। कल की तरह मैं दोबारा से अपनी इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें करूँगा। मैंने इससे पहले लगभग 3 वीडियो बनाई हैं जो गांधी जी से संबंधित थे, और आज भी मैं एक नई वीडियो की सीरीज़ जिसमें मैं गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में हुए एक युद्ध में सेवा कार्य से संबंधित है, और वो युद्ध था बोअर युद्ध में महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए सेवा कार्य। अंग्रेज गोरों के हाथ से इतने अत्याचार सहने के बाद भी गांधी जी ने बोअर युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य का साथ दिया। गांधी जी का विश्वास था कि अंग्रेजी साम्राज्य में रहकर ही भारत की उन्नति हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के बोअर लोगों ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी। गांधी जी ने घायल अंग्रेजी सिपाहियों की सेवा के लिए भारतीयों का एक दल बनाया, जो दल वह पहले से ही वहां रह रहा था। इस दल ने युद्ध के मैदान में जाकर जान को जोखिम में डालकर भी सेवा का कार्य किया। घायलों को डोली में रखकर, डोली कह लीजिए, उसे स्ट्रेचर कह लीजिए, जिस पर किसी पेशेंट को, किसी मरीज को रखकर दूर ले जाया जाता है, तो इस दल ने, गांधी जी के दल ने घायलों को डोली में रखकर दूर ले जाना और उनकी दवा का इंतज़ाम करना, ये कार्य किसने किया था? गांधी जी के द्वारा निर्मित एक दल ने, जो भारतीयों का दल था। कई बार इस दल को 20 से 25 मील का फासला तय करना पड़ता था। इस कार्य के बाद दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का सम्मान होने लगा कि भाई, भारत में इस तरह के व्यक्ति रहते हैं और हमारे साथ भी रहते हैं जो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। 6 सप्ताह तक, मतलब 6 हफ्ते तक यह सेवा कार्य चलता रहा। और इस युद्ध के बाद गांधी जी जब भारत को वापस आ रहे थे, तो भारतीयों ने, जो उनके दल थे, जो वहाँ भारत के लोग रह रहे थे, तो भारतीयों ने गांधी जी को बहुत सी कीमती चीज़ें भेंट की। गांधी जी ने उन सब चीज़ों को बेचकर जो धन आया, उसे जनता की सेवा में खर्च करने के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को वो पैसा दे दिया। उस कमेटी को सारा पैसा सुपुर्द कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है एक बात और, कि गांधी जी की जो पत्नी का नाम था, गांधी जी की जो वाइफ थी, उनकी पत्नी का जो नाम था वो था कस्तूरबा। तो जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे थे, तो इन भेंटों को, जो भेंट भारतीयों ने उन्हें दी थी, इन भेंटों को वापस करते हुए आपकी अपनी पत्नी कस्तूरबा से बहुत कहासुनी हो गई थी। इन भेंटों में कई सोने की कंठियाँ और हीरे की अंगूठियाँ भी थी। श्रीमती कस्तूरबा उन्हें वापस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके तीखे तानों ने गांधी जी को बहुत परेशान किया। लेकिन फिर भी उन तानों को सहते हुए भी गांधी जी ने वो सभी चीज़ें वापस कर दी। लोक सेवा के बदले, मतलब लोगों की सेवा करने के बदले में जो वस्तुएं मिलती हैं, जो भेंट मिलती हैं, उस पर जनता का अधिकार होता है, ऐसा गांधी जी का सोचना था। यहाँ और बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रह हुआ था। इस विषय में भी आपको बता दूं कि भारतवर्ष में आकर अपने बम्बई के गिरगांव इलाके में एक मकान लिया इन्होंने, और इन्होंने वहाँ पे वकालत शुरू कर दी। यहाँ आते ही आपका 10 वर्ष की उम्र का लड़का, जो गांधी जी और कस्तूरबा, श्रीमती कस्तूरबा जी से एक लड़का हुआ था जिसका नाम था मणिलाल, वो बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने अंडे और मुर्गी का शोरबा देने की सलाह बताई, लेकिन आपने जल चिकित्सा से ही रोग को शांत कर दिया। बंबई में आए अभी कुछ महीने ही हुए थे आपको कि दक्षिण अफ्रीका से आपके पास एक लेटर आ गया, एक तार आ गया, डाक आ गया, चैम्बरलेन यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें शीघ्र आना चाहिए।
ध्यान देने वाली बात है, चैम्बरलेन से पहले भी बात हुई थी। आप शीघ्र ही दोबारा दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां भारतीयों के डेपुटेशन के साथ चैम्बरलेन से मिले, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका की सरकार टस से मस ना हुई। अंत में आपने सत्याग्रह का हथियार उठाया। यहां समझने योग्य बात है कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह हुआ था, किस बारे में हुआ था, क्यों हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में जाकर आपने सत्याग्रह का हथियार उठाया। यह हथियार बिल्कुल नया था, हथियार कोई चलाने वाला नहीं था। सत्याग्रह आंदोलन, और इसका प्रयोग भी बिल्कुल मौलिक था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के भारतीय विरोधी ऑर्डिनेंस के प्रति, ऑर्डिनेंस एक आदेश जारी कर दिया था, और वो आदेश भारत के लोगों के विरोध में था। तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार के भारत के विरोधी एक प्रस्ताव के प्रति, एक ऑर्डिनेंस के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए 11 सितंबर 1906 ईस्वी को एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, और इसमें यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि भारतीयों को इस बिल के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। अवज्ञा के कारण जो कष्ट उठाने पड़े उन्हें झेलने चाहिए। तो इस कार्य को उस समय तक निष्क्रिय प्रतिरोध कहते थे। बाद में इसी का नाम सत्याग्रह पड़ा। इस प्रस्ताव के बाद सत्याग्रह शुरू हो गया। गांधी जी को 2 महीने की कैद की सजा हुई थी। वहां पे दक्षिण अफ्रीका की जेल बड़ी भयानक थी। यहाँ जेल की कोठरियों जो थी, जो सेल होती है वहाँ की जेल की, उन सेल के दरवाजों में लोहे की छड़ें नहीं थी, बल्कि दरवाजे ठोस लोहे के थे। तो हवा के लिए दीवार में एक छोटा सा होल भी नहीं था, एक छोटा सा छेद भी नहीं था। आपके बाद सत्याग्रही कैदियों के झुंड आने लगे। जो लोग बाहर सत्याग्रह कर रहे थे उनके बहुत सारे ग्रुप बन के आने लगे। पुलिस उन्हें पकड़ने लगी जो सत्याग्रह कर रहे थे। बाद में जनरल स्मर्ट्स ने आपको मिलने के लिए बुलाया और सुलह की, आपके सामने सुलह का प्रस्ताव रखा कि भाई साहब आप ये सत्याग्रह बंद कर दीजिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। काला कानून रद्द करने की प्रतिज्ञा की गई और सब कैदी छोड़ दिए गए। दक्षिण अफ्रीका के कुछ लोग इस समझौते से बहुत नाराज थे। गांधी जी ने समझौते में यह मान लिया था कि भारतीय लोग स्वेच्छा से, जो स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से परवाने पर दस्तखत करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और जो लोग अपनी इच्छा से परवाने पर दस्तखत करने के विरोधी थे उन्हें इस समझौते से बड़ा असंतोष हुआ, वो नहीं माने। उनमें से कुछ ने गांधी जी को मारा पीटा। गांधी जी का होठ फट गया था, पसलियां दब गई थी, अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन आपने मतलब गांधी जी ने जाकर उन्हें छुड़वा दिया। जिन लोगों ने उनकी पिटाई की थी उनके साथ हाथापाई की थी। बात यहीं समाप्त हो जाती तो दक्षिण अफ्रीका का मामला निपट जाता, लेकिन स्मर्ट्स ने गांधी जी की सज्जनता का लाभ उठाकर, मतलब उनकी सज्जनता का लाभ उठाया और लाभ उठाकर काला कानून रद्द करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसके उत्तर में गांधी जी को फिर सत्याग्रह का युद्ध शुरू करना पड़ा, सत्याग्रह का आंदोलन शुरू करना पड़ा। यह सत्याग्रह जो दूसरी बार चला, ये बहुत ज़्यादा चला। हजारों भारतीय और कुछ अभारतीय भी जेल में गए। भारत से माननीय गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले भी जांच के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे। उनके समझाने से जनरल स्मर्ट्स ने इंडियन रिलीफ बिल नाम से एक नया प्रस्ताव, एक नया बिल पेश करना स्वीकार किया। गांधी जी के सत्याग्रह की यह विजय उनके जीवन की पहली विजय थी। 8 साल के बाद यह सत्याग्रह सफल हुआ था और इस सत्याग्रह ने गांधी जी का नाम संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके नाम से परिचित हो गया और ब्रिटेन के जो पॉलिटिशियन थे, जो राजनीतिज्ञ थे, वो भी आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये बात तो थी दक्षिण अफ्रीका की
कि भाई दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया, उससे उनको क्या क्या समस्याएं आई। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम गांधी जी के विषय में कुछ और भी जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे, कुछ शेयर करेंगे और बात। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही होंगी। गांधी जी से संबंधित अगर कोई बात मुझसे छूट जाए, रह जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उनसे संबंधित सारी बातों की जानकारी साझा करूं। धन्यवाद। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।